व्हाट आर द सिम्टम्स? अगर मुझे स्ट्रेस फील कर रहा हूँ या स्ट्रेस से जूझ रहा हूँ तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे देखकर मुझे पता लग जाए कि नाउ आई शुड सीक हेल्प? और मेरे पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे कोई एक नए इवेंट की तैयारी करनी है, मुझे कुछ फाइनेंसेस मैनेज करना है, कोई भी सिचुएशन रेगुलर डे टू डे बेसिस का यस स्ट्रेस, वो हमें स्ट्रेस लाता है। आपने कुछ नज़रअंदाज किया है, वो आपका थॉट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, उसको डील करने की कैपेसिटी होती है, या आपको किसी बात का डर है। ये सब चीज़ें जब हम इग्नोर कर रहे होते हैं तो सिम्टोमेटिकली हमको एक पैनिक अटैक में दिखता है। ऑल इज़ वेल इज़ टू शांत हो जाओ। स्ट्रेस लोग पहचानते नहीं हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, वो अक्सर डॉक्टर को भी डिनाइल में रहेंगे, कहाँ है स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे किस बात का स्ट्रेस है। एंग्जाइटी से निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई हग। सनी साइड अप, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड। स्ट्रेस नाम तो सुना होगा। स्ट्रेस किसे नहीं होता? बॉस को स्ट्रेस है कि टारगेट मीट नहीं हो रहा, एम्प्लॉय को स्ट्रेस है कि सैलरी कब बढ़ेगी, मम्मी को स्ट्रेस है कि बच्चे खाना नहीं खाते, और बच्चों को स्ट्रेस है कि टाइम पे कार्टून नेटवर्क क्यों नहीं लगाते। देश के मंत्रियों को स्ट्रेस है कि उन्हें वोट मिलेंगे या नहीं, और जनता को स्ट्रेस है कि रोड बनेंगे या नहीं। तो भाई स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन स्ट्रेस क्यों होता है? और स्ट्रेस हो जाए तो क्या करें? कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा फर्स्ट एड है जिसको घर में यूज करके आप स्ट्रेस से बच सकते हैं, एंजाइटी से बच सकते हैं? मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा गुप्ता, हु इज एन इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मास्टर ट्रेनर, एक थेरेपिस्ट हैं, एक पेरेंटिंग कोच हैं। उनसे जानेंगे लाइफ को सिंपल करने के तरीके, स्ट्रेस को दूर भगाने के तरीके। आज क्या फर्स्ट एड है जो हम यूज कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे स्ट्रेस से डील करने के लिए, इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सनी साइड अप। आइए सुनते हैं। वेलकम टू सनी साइड अप मैम। थैंक यू। आज का जो एपिसोड है मैम, इसमें हम लोग बड़ी सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। इतना सीरियस है कि अगर आप गूगल पर जाकर देखोगे तो इस पूरे दुनिया का सबसे मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च्ड और जिसके बारे में हेल्प लोग मांगते हैं, उस वर्ड की आज हम बात करने वाले हैं। आज हम स्ट्रेस की बात करने वाले हैं, और स्ट्रेस को टॉप अप करता हूँ मैं एंजाइटी से, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक ही तराजू में तोलकर देखा जाता है। वाई इज स्ट्रेस सच अ जनरली यूज्ड वर्ड? मतलब छोटी छोटी बात पर भी लोग स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये वाइबल है, नहीं है, या स्ट्रेस की कुछ और डेफिनेशन है जो हमें शायद नहीं पता है? स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी ज़िंदगी का नया चैलेंज आता है, वो एक बर्थडे पार्टी को अरेंज करना है, शादी ब्याह की प्रिपरेशंस करना हो सकता है, एग्ज़ाम की तैयारी हो सकता है, कोई भी लाइफ का नया चैलेंज जो हमें फेस करना है, क्योंकि हमारे दिमाग को वो नहीं पता कैसे करना है, वो जो चलता है दिमाग के अंदर वो स्ट्रेस है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस जनरली लोगों के लिए ख़त्म हो जाता है जब वो एक चीज़ को उन्हें करनी आ जाती है, फिर कोई और चैलेंज उनके लिए आ जाएगा। लेकिन इसी दौरान अगर किसी को ये आदत पड़ गई हर चीज़ के स्ट्रेस लेने के, हर चैलेंज को एक तरीके से, एक नज़रिए से, नेगेटिव अप्रोच में देखने की, तो उसके नुकसान बहुत होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रेस वर्ड बहुत लूजली भी यूज किया जाता है? लूजली नहीं, जनरलाइज, यानी कि हर इंसान स्ट्रेस वर्ड को यूज़ करते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारे जो स्ट्रेस में सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो मेडिकल एलिमेंट्स में भी वो सिम्टम्स मैच करते हैं, तो इसलिए हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो डिफाइन कर सकते हैं कि, और आपने कई बार सुना भी होगा कि या पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी को लेके गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, उन्होंने पूछा कि आप बहुत स्ट्रेस रखते हैं, सो डॉक्टर कुड फिगर आउट ये उस इलनेस का हिस्सा नहीं है बट स्ट्रेस का हिस्सा है, और वो लोग उसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, डिनाइल में रहते हैं। नज़रअंदाज करते हैं, डिनाइल में रहते, क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाते कि एक मेंटल हेल्थ भी फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। क्या आपके पास भी लोग आते हैं स्ट्रेस की शिकायत लेके, या वो थोड़ा सा और हाँ, अलग डायरेक्शन में हमारे होता है? पास आते आते स्ट्रेस, एंग्जाइटी से और आगे स्पेक्ट्रम में चीज़ें चली जाती हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स? अगर मुझे स्ट्रेस फील कर रहा हूँ या स्ट्रेस से जूझ रहा हूँ तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे देखकर मुझे पता लग जाए कि नाउ आई शुड सीक हेल्प और टॉक टू समबडी?
स्ट्रेस और एंजाइटी के काफ़ी सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं, बस लेकिन दोनों में फ़र्क है। स्ट्रेस, एज मैंने आपको बताया कि इट इज़ बिकॉज मेरे पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे कोई एक नए इवेंट की तैयारी करनी है, मुझे कुछ फाइनेंसेस मैनेज करना है, कोई भी सिचुएशन, रेगुलर डे टू डे बेसिस का यस, स्ट्रेस। वो हमें स्ट्रेस लाता है। क्या रेगुलर स्ट्रेस फिर एक पैटर्न बन जाता है? रेगुलर स्ट्रेस पैटर्न नहीं बनता, स्ट्रेस में रहने का पैटर्न खराब है। फर्क मैं ये समझाना चाहती हूँ, स्ट्रेस आपका थॉट प्रोसेस से हो रहा है कि आपको हर चैलेंज पहाड़ लग रहा है, लाइफ की हर पड़ाव एक नई चीज एक पहाड़ लगेगी, तो आप उसको डील करने में हमेशा परेशान होगे। आप उन्हीं थॉट प्रोसेस में कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा। जब आप अपने थॉट्स को उस तरह से कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा, आप उसको आराम से ले रहे हैं तो स्ट्रेस नहीं होगा। क्या ये हमारे एक्चुअली बस में है कि हम स्ट्रेस अगर है तो उसको आराम से लें, या उस पर पैनिक करें? या पैनिक अटैक एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, और अब डॉक्टर्स भी इसके बारे में बात करते हैं। सो पैनिक अटैक इज जब आपको सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस हो गई, आपको शिवरिंग हो रही है, आपको हार्ट बीट सुनाई दे रही है, वो एक इलनेस नहीं है लेकिन वो आपको एज एन एक्सपीरियंस हो रहा है, बिकॉज आपके लिए वो नई सिचुएशन थी। एक एंग्जाइटी भी आपको एक पैनिक अटैक दिला सकती है और एक स्ट्रेस भी आपको पैनिक अटैक दिला सकता है। सो ये मेंटल हेल्थ के अंडर ही आए। तो पैनिक अटैक से पैनिक नहीं करें। पैनिक अटैक एक तरह का अलार्म है जो हमारी बॉडी बजा रही है बिल्कुल, टू लेट अस नो कि हमारे को कुछ कुछ करेक्ट करना है। बिल्कुल। बॉडी कह रही है अपने को सुनो, आपने कुछ नज़रअंदाज किया है, वो आपका थॉट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, उसको डील करने की कैपेसिटी होती है, या आपको किसी बात का डर है। ये सब चीज़ें जब हम इग्नोर कर रहे होते हैं तो सिम्टोमेटिकली हमको एक पैनिक अटैक में दिखता है। और ये स्ट्रेस अगर ज़्यादा समय के लिए हम लेते हैं, जैसा कि ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ व्यूअर्स राइट नाउ वांट टू नो, तो उन्हें कैसे पता लगे कि वो एक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं? क्या ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जिनसे हमें पता लग सकता है? जैसे आपने अभी बोला शिवरिंग, जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों को तकलीफ होती है कुछ फिजिकली, तो वो क्या चीज़ें हैं सिम्टम्स? अगर क्विकली अगर हम 3 सिम्टम्स बता सकें। स्ट्रेस जो है, आपके जो सिम्टम्स हैं, इमोशनल सिम्टम्स आपके जो स्ट्रेस में दिखेंगे वो आपके एंजाइटी में भी दिख सकते हैं। स्ट्रेस के सिम्टम्स जो फिजिकल लेवल पे दिखते हैं वो कई बारी कई मेडिकल इलनेसेस के साथ दिखते हैं। जैसे अगर मैं उसे इमोशनली बोलूँ तो आप रेस्टलेस भी हो सकते हो, इरिटेबल भी हो सकते हो, एंग्री भी हो सकते हो, अपसेट भी हो सकते हो, ओवरवेल्म भी फील कर सकते हो, आप एजिटेटेड भी हो सकते हो। आपको फिजिकल सिम्टम्स में ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस की वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सो आपके बहुत सारे सिम्टम्स। अगर मैं कहूँ कि इतना वेग है स्ट्रेस को गेज करना कि कुछ भी अगर आपके नॉर्मल सेल्फ से बाहर हो रहा है तो वो स्ट्रेस हो सकता है। बिल्कुल। एंड हाउ इज डिप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेस और एंजाइटी? सो पहले एंग्जाइटी बोलते हैं, फिर डिप्रेशन में जाएंगे। एंग्जाइटी इज दैट इमोशन और अ फीलिंग जो हमें फ्यूचर को सोचते हुए चिंता करते हुए Worry. हो रहा है, वरी। वरिंग and fear can lead to anxiety. Depression is a state of mind where you're feeling low. आप जिन चीज़ों में लाइफ में इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं, यानी कि आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपका रूटीन खाना पीना इम्पैक्ट हो रहा है, आप को चीज़ें अब अच्छी नहीं लग रही, मन परेशान या दुखी हो रहा है, सैडनेस सेट इन हो रही है। ये सारे सिम्टम्स आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल अलग कैटेगरीज हैं। एंग्जाइटी में हमेशा सोच चिंता आगे की फ्यूचर की होगी, या वो फियर ड्रिवन होगी। आप किसी एक सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से स्ट्रेस आपका एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। मैं आपको कुछ सिचुएशंस देता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि अगर मेरी वो सिचुएशन है तो मुझे किस तरह का स्ट्रेस होगा, किस किस चीज़ों से मुझे स्ट्रेस हो सकता है। अगर कोई एक हाउसवाइफ है तो उसके स्ट्रेस कैसे, किन चीज़ों के हो सकते हैं? बच्चे स्कूल टाइम पे चले जाएं, उसका स्ट्रेस हो सकता है। घर में पार्टी में 50 लोगों ने आना है, क्या खाना बनाना है, इसका स्ट्रेस हो सकता है। विल माई फूड बी अप्रिशिएटेड, इसका भी स्ट्रेस हो सकता है। शाम को सब लोग टाइम पे सो जाए जिससे कि मुझे आराम मिल जाए, क्योंकि मेरा रूटीन सब पे
सबका खत्म होने के बाद मुझे सोने को मिलेगा, इसका भी स्ट्रेस हो सकता है। आपकी दिनचर्या ठीक से नहीं चल रही या आप ठीक से चलाना चाहते हैं, दोनों का स्ट्रेस हो सकता है। और सबके स्ट्रेस अलग है, राइट? अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये एक हाउसवाइफ का स्ट्रेस है, लेकिन वर्किंग मैन का स्ट्रेस बिल्कुल अलग होगा। हाँ, सबका अलग उनको वो होगा। चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी। नहीं, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, उनको ये भी हो सकता है टाइम पे पहुंचने का स्ट्रेस हो सकता है, ट्रैफिक जैम का स्ट्रेस हो सकता है। उसी तरह किसी को अपनी बॉडी में मोटापे का स्ट्रेस हो सकता है। कई मॉडल्स कहती हैं वी आर अगली लुकिंग वेयर एज दे आर नॉट, उनको उसका स्ट्रेस हो सकता है, आई एम नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग। ग्लैमर वर्ल्ड में हैविंग अ फिट बॉडी एंड नाउडेज सो मेनी चिल्ड्रन वांट दैट फिटनेस, उसका स्ट्रेस हो सकता है। सो स्ट्रेस आप किसी चीज़ का भी ले सकते हो। सो किसी के भी स्ट्रेस को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मतलब हमें कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो हम हमें स्ट्रेस लेता है या लेती है, बट नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू, आई कम टू अ कंक्लूजन दैट एवरीबडी इज डीलिंग देयर ओन मॉन्स्टर्स। मतलब उनके सबके स्ट्रेस अलग हैं। अगर एक वर्किंग मैन या एक वर्किंग वुमन, मतलब स्ट्रेस डबल हो गया, आपको घर की भी टेंशन है और आपको बाहर की भी टेंशन बिल्कुल। है। एक इंसान जो रिटायर्ड है, जो घर पे बैठा है, क्या उसको भी हो सकता है स्ट्रेस? बिल्कुल हो सकता है, उसका दिन नहीं कट रहा इस बात का स्ट्रेस हो सकता है, उसे वो पूरा दिन कैसे बिताएगा इस बात का स्ट्रेस हो सकता है, कल क्या होगा ज़िंदगी में इसका स्ट्रेस होगा, आगे तबीयत उनकी कैसी रहेगी इसका स्ट्रेस हो सकता है, फ्यूचर एनीथिंग इफ़ यू आर इमेजिनिंग इन योर फ्यूचर दैट कैन लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तमाम तरह के स्ट्रेस हो गए। बच्चों को किन किन चीज़ों के स्ट्रेस हो जाते हैं? मतलब बच्चों में तो इंसान सोचता है ना एग्जाम कि स्ट्रेस। ये तो चलो रेगुलर है, लेकिन क्या छोटी छोटी बातों का भी बच्चों को स्ट्रेस होता है? एक छोटी सी लड़ाई हुई स्कूल में दो बच्चों की, क्या उसका भी स्ट्रेस लेके बच्चे कई दिन तक रह सकते हैं? बिल्कुल, बुलिंग का एक इम्पैक्ट होगा बच्चों के ऊपर, घर में माँ-बाप को लड़ते हुए देखना इसका भी स्ट्रेस होगा बच्चों के ऊपर। वो अपना होमवर्क नहीं कर रहे, उन्हें पढ़ाई समझ नहीं आ रही, ये भी स्ट्रेसफुल फैक्टर हो सकता है। उन्हें आप कह रहे हो परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे और उनको याद नहीं हो रहा, ये भी स्ट्रेस हो सकता है। सो बच्चों की भी ज़िंदगी में स्ट्रेस आ सकता है। अब आपने मुझे सब कुछ बताया, अब जल्दी से मुझे कोई फर्स्ट एड दो जिससे बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का और पुरुषों का सबका स्ट्रेस दूर हो जाए। स्ट्रेस में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि मैं किस बात से स्ट्रेस हो रही हूँ और उसके पीछे मैं क्या सोच रही हूँ। अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ योर थिंकिंग, थॉट प्रोसेस। आप अपने थॉट्स नहीं पकड़ रहे, आप अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं हर सिचुएशन में। हाय राम, इतना काम, अरे बाप रे कैसे होगा। सो जब हम इस तरीके से हर चीज को बढ़ा कर लेंगे, every thought is going to impact you in stress. So catching your thought and then telling your mind it's okay, it can be managed just for now. बस अभी के लिए मैं इतना काम कर लेती हूँ। Just training your brain into just for now. All is थोड़ी well. देर के लिए all is well is to शांत हो जाओ, but शांत होने से स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। खत्म होगा जब आपके एक्शंस बिना स्ट्रेस के क्रिएट हो रहे हैं। सो इसलिए आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प देम। गिव मी एन एग्जांपल। एग्जाम्पल, लेट्स से किसी को अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, अब प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस है, लेकिन अगर वो उसको स्ट्रेस लेने के बजाय अपने आप से पूछो मुझे स्ट्रेस किस बात का है, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, मुझे लैंग्वेज इश्यूज हैं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फीलिंग ऑफ बीइंग जज्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ। चैलेंज क्या है, कौन से थॉट को मैं फीड कर रही हूँ? जब हम वो पकड़ते हैं और उस पर काम करेंगे तो स्ट्रेस होना बंद हो जाएगा। सो बेसिकली जो भी दिमाग में चल रहा है उसको असेस करें और अपने आप से बात करें, इंट्रोस्पेक्शन, जो हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करके कि बहुत सारी सिचुएशंस जिनमें हम फंसे हुए हैं, वो सारी सिचुएशंस ही एक तरह से लेवल 1 पे इंट्रोस्पेक्शन से हल की जा सकती हैं। इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग से भी हल हो सकती हैं। तो मतलब अगर बच्चे को स्ट्रेस है तो पेरेंट्स से शेयर करे, दोस्तों से शेयर करे। अगर एक हाउसवाइफ को स्ट्रेस है तो क्या वो अपना स्ट्रेस अपने पार्टनर से बांट सकती हैं? सो स्ट्रेस नहीं बताना, अपनी लाइफ शेयर करनी है। जब आप अपनी लाइफ शेयर करेंगे तो आप अपने आप बता पाएंगे किस चीज़ से आपको डर लग रहा है, कौन सी चीज़ स्किल की वजह से आप रुक रहे हो, कौन सी चीज़ आपको आपके थॉट से रोक रही है। शेयरिंग में सब खुलेगा, आपको कोई
फिक्स स्ट्रेस नहीं बताना, शेयरिंग करेंगे तो जो स्ट्रेसफुल है वो खुल के जब बाहर आएगा तो आपके लिए सॉल्यूशंस माइट बी अवेलेबल। बहुत बारी हमें सॉल्यूशंस दूसरों से नहीं चाहिए होते, बट जब हम खुद की आवाज़ सुनते हैं, हम खुद को बोलते हुए सुनते हैं, तो हमारे सॉल्यूशंस हमारे लिए एक्चुअली सामने खुद आ जाते हैं। वो भी शेयरिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम इंट्रोस्पेक्ट बेटर कर पाएँ या रिफ्लेक्ट बेटर कर पाएँ? जर्नलिंग इज़ वन एस्पेक्ट। हम जर्नलिंग करते हैं तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे दिनचर्या है, दिन के थॉट्स हैं, दिन भर में क्या हुआ उसको जर्नल करें, हाँ जी। लिखें, डायरी राइटिंग जैसे स्कूल में सिखाते थे, जो आप नहीं करते थे वो करना है। स्ट्रेस के लिए आई थिंक स्ट्रेस के साथ हम एंग्जाइटी कवर करते हैं, तो मे बी वी विल बी एबल टू डील विद मेनी मोर थिंग्स। श्योर। एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए और स्ट्रेस दोनों को जब हम हैंडल करें तो आई कैन देन टेल यू अ कपल ऑफ मोर टेक्निक्स। रीज़न बीइंग, स्ट्रेस लोग पहचानते नहीं हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। वो अक्सर डॉक्टर को भी डिनायल में रहेंगे, कहाँ है स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे किस बात का स्ट्रेस है। वो बहुत डिनायल रहता है। बट एंग्जाइटी का डिनायल आप नहीं देखोगे क्योंकि वो फिजिकल सिम्टम्स में दिखने लगता है। और जो चिंता है, जिसको हम बहुत बड़ी कहावत एक है, चिंता चिता समान चिता है, समान। यानी कि वो जो वरिंग पैटर्न है that starts showing up in different physical forms, and that's why it's easier for people to catch it. So आप अक्सर सुनोगे लोगों को बोलते हुए मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है। सो एंग्जाइटी से निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई हग। बटरफ्लाई हग इज लाइक, आप अपने दोनों हैंड्स अपने ऐसे शोल्डर्स के पास रखिए। सो जब आप ऐसे रखते हैं एंड यू टैप, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और आप अपनी थाइस पे भी टैपिंग कर सकते हैं, एंड इट्स एन ऑल्टरनेट टैपिंग। सो इससे आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होता है। आप इसके साथ अगर पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं तो आपका काफ़ी एंग्जाइटी सेटल होती है। Okay. सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग। पैनिक सो अटैक। पैनिक अटैक में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का एक 3 टैपिंग पॉइंट्स हैं, अंडर द आई, ओवर द कॉलरबोन, अंडर द आर्म। ये 3 टैपिंग पॉइंट्स में अगर कोई टैप करे तो उनकी एंग्जाइटी काफ़ी जल्दी सेटल हो जाती है। Third most important thing is breathing. Again, either keep your hand over your navel area or center of the chest and take deep breaths and stay. आप एंग्जाइटी पे फोकस नहीं करेंगे, स्ट्रेस पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे और जहां हाथ प्लेस किया है वहाँ क्या फील हो रहा है? वहीं फोकस करेंगे, एंड देन यू जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स एंड दैट कैन हेल्प यू। आई थिंक ब्रीदिंग इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग। और हैरानी होती है इस बात की कि हमको, हमारी जनरेशन को एटलीस्ट, ये स्कूल में नहीं बताया गया। हमारी ग्रोइंग ईयर्स में नहीं था ब्रीदिंग कहीं पर भी। आई एम श्योर कि अगर आज जैसे ब्रीदिंग को एडवोकेट किया जाता है, जैसे अलग अलग क्रियाओं को एडवोकेट किया जाता है, अगर तब किया जाता मैम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो नहीं होती, राइट? बिल्कुल, क्योंकि ब्रीदिंग से हम अपना थॉट भी चेंज कर सकते हैं और अपनी इमोशनल स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ ब्रीदिंग। साइंटिफिकली हम थोड़ा लेट समझे हैं, बट कल्चरली हमारे पास ये चीज़ें पहले भी अवेलेबल थी। फॉर्चुनेट हैं हम कि हमें ये एज अ साइंस नहीं सिखाया गया, बट एज योगा, एज क्रियाज हमारे पास शुरू से हमें हमारे लिए अवेलेबल। अच्छा, एक और चीज़, कोविड की बात हम अक्सर हर एपिसोड में करते हैं कि कोविड के बाद कैसे चीज़ें बढ़ गई, एंजाइटी बढ़ गई, लोगों को स्ट्रेस बढ़ गया, फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कोविड, डू यू थिंक कि इंस्टाग्राम और डिजिटल पर और ओटीटी पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना भी एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ा रहा है? सोशल मीडिया से स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, सोशल मीडिया के कंटेंट या टाइम ड्यूरेशन से एडिक्शन हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। addiction is causing that element, social media is not causing that element, the time spent is causing that element. आप किसी चीज़ को 1 घंटा देखोगे तो आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। आप उसमें अगर 10 घंटा बिता रहे हैं कि आपने खाना छोड़ दिया, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप अपने सोशल एक्टिविटी बंद कर दी, घर वालों से मिलना जुलना कम कर दिया, आप बाहर जाकर लोगों के साथ आप पार्टी करने की बजाय आप गेमिंग में बिजी हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। व्हाट इज़ अ गुड वॉच टाइम? कितनी समय तक हम सोशल मीडिया कंज्यूम करें तो हेल्दी रहेगा?
इज देयर अ रिसर्च टू बैक इट, और ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? An hour a day is good enough, but that is pre-COVID, I would say. Post-COVID, because everything is available on social media only, everything is internet based. Nimhans की एक स्टडी है, उसमें यहाँ तक बोला गया है कि इंटरनेट एडिक्शन उन बच्चों में ज़्यादा दिखती है जहाँ पे फादर्स ने बच्चों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी है, या मदर्स इमोशनली स्टेबिलिटी फील नहीं कर रही हैं। वो बच्चे ज़्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, उसकी वजह से भी इंटरनेट एडिक्शन हो रहा है। ऑल्सो मैम, बिकॉज यू आर अ पेरेंटिंग कोच, तो एक सवाल मेरा इस सिलसिले में भी, बहुत बार बच्चों को जो स्ट्रेस होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स एक लाइफ जी रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें बहुत स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस पास ऑन हो जाता है अगली जनरेशन को। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं ऐसा हम अपने बच्चों के लिए, या एज अ पेरेंट और एज किड्स, कि हम उस स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें? इसको तोड़ कर लेते हैं। पेरेंट बच्चे को स्ट्रेस सिर्फ तब नहीं देगा जब मुझे ये पता चले कि मुझे किस बात का स्ट्रेस हो रहा है। नाउ इफ आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल इन माई स्कूल टाइम एंड नाउ आई स्टार्ट ट्रीटिंग माई चाइल्ड एज एन ऑब्जेक्ट, कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरा बच्चा करके दिखाए, तो मैंने खुद पे तो स्ट्रेस लिया परफॉर्मेंस का कि मेरा सोसाइटी में नाम नहीं होना चाहिए ऐसा, कि अब मैं बच्चे को कैसे डील करूंगी, मैं अपने बच्चे को क्या बोलूँगी, एग्जाम आ रहा है, तो बच्चे के दिमाग में क्या हो गया, हमारे नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से बच्चे ने समझ लिया एग्जाम एक खराब चीज़ है जिसकी वजह से हमें डर के रहना है या पढ़ो। सो द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट कैन just transmit the stress to the child. If a parent is able to handle their stress, the child learns to handle their situations and challenges well. हम घर में घुसते हैं और हम इरिटेटेड हैं, हम घर में बैठते ही टीवी चला रहे हैं, सारे घर को इग्नोर कर रहे हैं, सारे लोगों से बातचीत करने के बजाय टीवी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमने बच्चे को दो चीज़ें सीधे सिखा दी कि अगर ज़िंदगी का कोई चैलेंज है तो चिल्लाना नॉर्मल है, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरों पे गुस्सा निकालना, घर में किसी की बेइज्जती करना इज़ नॉर्मलाइज्ड। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी लाइफ के क्या स्ट्रेस होंगे, परफॉर्मेंस, एग्ज़ाम्स, प्रेजेंटेशंस, यही सब उसकी ज़िंदगी के छोटे छोटे स्ट्रेस होंगे, जो जब एग्ज़ाम आएगा वो भी सेम चीज़ आपके साथ करेगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप देखोगे आपके साथ या अपने फ्यूचर फैमिली के साथ, बिल्कुल वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए कि यू शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। आपका बच्चा आपको देख देख के सीख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पहुंचे, आपको पता है आपको अभी दिमाग में अभी भी काम की बातें घूम रही हैं, instead of jumping into talking to your child, jumping into reacting, take a break. पहले जाइए घर में बैठ के चाय पीजिए या फिर एक शावर ले लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, तो आपको एक ब्रेक स्टेट मिल गया। एंड देन व्हेन यू इन्वॉल्व विद योर चिल्ड्रन देन यू आर एबल टू गिव देम क्वालिटी टाइम। तो आप जब अपने बच्चे के साथ बैठे हैं तो आप जो बातचीत कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ वो नेचुरली उनको एज अ they will receive it like love, they will receive it like a connection. वरना जल्दी करो इसको निपटाओ, तो आप कहीं ना चाहते हुए भी फिजिकली तो अवेलेबल हैं बट मेंटली अवेलेबल नहीं हैं। सो हम अननोइंगली बच्चों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। सो एक शटर को पहले गिराएं, दुकान के शटर को, ऑफिस के शटर को, जो भी आप जहाँ से भी आए हैं वर्क प्लेस से, उसके शटर को पहले गिराएं, फिर ममता का, प्यार का शटर खोलें और फिर बच्चों से मिलें। बिल्कुल राइट। एक बार फिर आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात की। राइट। सो द सेकेंड प्रोसेस इज व्हेन वी आर डीलिंग विद आवर ओन चिल्ड्रन, जैसे एग्जाम स्ट्रेस है, बहुत बहुत पेरेंट्स बच्चों को यही बोलते रहते हैं मार्क्स नहीं अच्छा है, मेहनत करो और पढ़ो। वो ये नहीं समझते कि बच्चों के मार्क्स कम क्यों आए, वेदर इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग, एब्जॉर्प्शन, राइटिंग द पेपर इन टाइम, whether it was some process of not able to comprehend, इशू क्या था जिसकी वजह से मार्क्स कम आए। मैथ्स में उन्होंने अगर कॉपी ठीक नहीं किया तो मेहनत से ठीक नहीं होगा, सिर्फ कॉपी ठीक से करने से मार्क्स बेटर हो जाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रेस एंड डीलिंग विद दैट एंड बीइंग इन कम्युनिकेशन वुड हेल्प। एक तो शार लेना हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या
हर चीज़ की एक निर्धारित जगह होने से भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, आज के टाइम में स्पेशली पोस्ट कोविड हमारे गैजेट्स हमें कोशिश करने चाहिए, अलग यूज़ होने चाहिए जिसमें हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें या काम के लिए यूज़ करें। लेट्स से मैं अपना काम अपने फ़ोन पे मैनेज कर रही हूँ, तो बच्चे ने क्या सीख लिया कि फ़ोन बेटाइम यूज़ करना नॉर्मल है। लेकिन अगर मैंने अपना काम एक लैपटॉप पे, एक स्टडी रूम में या एक टेबल पे डिफाइंड एरिया में यूज़ कर रही हूँ, तो बच्चों को भी दिख रहा है, ओ अभी पापा या मम्मी अपना काम कर रहे हैं, और अगर मैं सोफे पे बैठकर देख रही हूँ तो ओ अभी ये लोग एंटरटेनमेंट, दे आर एंजॉइंग देयर सोशल मीडिया, विच मीन्स इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एंजॉइंग इन डिफरेंट वेज। हमारे मामा जी ना बचपन में हम लोग जब गर्मियों में छुट्टियों में जब हम नानी के घर जाते थे तो जितने भी कज़न्स होते थे सबको ना सुबह चाय के वक्त या फिर डिनर के वक्त या लंच के वक्त किसी को भी कहीं खाना नहीं मिलेगा, सबको डाइनिंग टेबल पे मिलेगा। एंड दैट हैज़ बीन अ हैबिट। जितने भी हम कज़न्स हैं कोई भी कहीं और बैठ के खा नहीं सकता, सबको डाइनिंग टेबल की बीमारी है कि हम सब डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। सो सिमिलरली जो आप बात कह रहे हो मैं उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर काम कर रहे हो तो लैपटॉप पे करो, अगर फ़ोन कर रहे हो तो फिर सोशल मीडिया करो, अगर सोफे पे बैठे हो तो ऐसे। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली कि पहले हम लोग डाइनिंग टेबल पे कॉन्वर्सेशन करते थे। ये एक्चुअली हम पेरेंटिंग में भी बोलते हैं, एक टाइम डिफाइंड हो जहाँ पे आके सारे दिन की बातें शेयर हो सकें। कुछ सही कुछ गलत नहीं है, सम थिंग्स कैन बी जस्ट अ मोमेंट ऑफ कन्फेशंस, सम थिंग्स कैन बी जस्ट शेयरिंग ऑफ हाउ द डे हैज़ बीन। सो स्पेसिफाइंग अ स्पेस, इवन अ डाइनिंग टेबल वेयर यू आर एक्चुअली अलाउड टू टॉक। बहुत लोग पूरा दिन इकट्ठा करते हैं अपनी बातें कि हाँ यहाँ पर जाके हम निकालेंगे, इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया ऑफ बॉन्डिंग टाइम फॉर द फैमिली। इसीलिए कई घरों में डिनर टाइम घंटों चलता है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आज हमें डॉक्टर शिल्पा ने बताई हैं अबाउट स्ट्रेस, एंजाइटी एंड हाउ टू कर्ब इट। कैसे मैम, एक फाइनल बात बताइए कि वो हम कर लें और स्ट्रेस और एंजाइटी को डेली डील करने का हमें कोई मंत्र मिल जाए, कुछ कुछ जादू कर दो। कोई कुंजी नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। हर एक की पर्सनैलिटी में हर चीज़ फिट नहीं होगी, एक चाबी नहीं है सब तालों के लिए, हर इंसान को एक ही टेक्निक काम आए ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए फर्स्ट एड चाहिए, यानी कि आपको 10-15 चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरा थॉट से मैं रुकूं तो मुझे क्या करना है, इमोशंस मुझे रोक रहे हैं तो क्या करना है। बहुत बारी स्किल बिल्डिंग चाहिए होती है, स्पेशली बच्चों को परवरिश करने में हमें बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है जो हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और इसलिए स्ट्रेस हो रहा होता है। वर्क प्लेस में भी स्किल बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, स्किल बिल्डिंग नहीं है तो स्ट्रेस क्रिएट होगा। जब सोने जाओ उस टाइम सब कुछ छोड़कर सोना है। अगर आप एक ये आदत भी क्रिएट कर लो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, आप सोने जा रहे हैं और आपको पूरे दिन की बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं, बिस्तर पे आप बैठ जाओ, टेक सम डीप ब्रेथ्स। अगर आपको लग रहा है वो दिमाग से बातें नहीं निकल रही तो बेड साइड एक नोटपैड रख लो, लिख लो क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, या अगले दिन की क्या क्या चीज़ें आपको निपटानी है, या क्या डेडलाइंस या क्या सबमिशंस, वो सारा आपने बेड साइड लिख के रख लिया, तो आपने अपने माइंड को डीक्लटर कर दिया। इसके बाद टेक फ्यू मोर डीप ब्रेथ्स, लेटिए और अपने दिमाग को कहिए कि ये जो मेरे अंदर भरा है ये मैंने निकाल के यहाँ साइड पे रख दिया। टेंशन का हेलमेट उतार के रख दिया। हेलमेट तो बाहर है, अंदर में जो भरा है वो निकाल के बाहर रख दिया। लिटरली इमेजिन करिए कि आई एम टेकिंग आउट माई स्ट्रेस एंड कीपिंग इट ऑन वन साइड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। ओनली इफ आई नीड इट टुमारो मॉर्निंग आई विल टेक इट इन माई हैंड और पुट इट बैक इन माई हेड। ट्रस्ट मी, 90% आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक आपने आदत बना ली कि सोने से पहले मैं इसको लेकर अपने दिमाग में नहीं रखूंगा या रखूंगी। द लास्ट स्टेप, lie down and just chant, I am safe and I am protected. Continue to say that till you fall asleep. आप देखिए सुबह आपकी नींद कैसी रही, रात को नींद, और सुबह आप किस प्रकार उठ रहे हैं। Try it for minimum of 3 weeks before you reject any technique. ये सारी फर्स्ट एड टेक्निक्स हैं, और रिजेक्ट करने से पहले कम से कम उन्हें 15-20 बारी ट्राई करिए, जिससे पता चले मेरे काम की है या नहीं है, ये नहीं कोई और सही। हम तो आपके साथ बहुत सारी शेयर करने वाले हैं।
बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को और तमाम तरह की टेंशन को कर्ब करने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज सनी साइड अप, द मेंटल हेल्थ शो। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे साथ है डॉक्टर शिल्पा, फाउंडर ईमोएड वेलनेस सेंटर न्यू दिल्ली। प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिए, समय दीजिए और ये वो ज्ञान है, ट्रस्ट मी, जो आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पर। इसी पॉडकास्ट पर मिलेगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट और किसी के लिए नहीं, आपके लिए बना है। इट इज़ फॉर योर मेंटल हेल्थ। गॉड ब्लेस यू। सनी साइड अप, द मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट, brought to you by Emoid Wellness Center, New Delhi, and powered by Bhopuwala. See you in the next episode. Sunny Side Up, mental health का first aid.